गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ऑनलाइन। सेशन भी काफी दिनों बाद, बिकॉज आफ्टर सो मच ऑफ फेस्टिविटीज, फेस्टिवल सीजन, दिवाली एंड इतना ज्यादा हम लोग बिजी रहे हैं। सो आई थिंक, या गुड इवनिंग एवरीवन। सो फेस्टिवल सीजन के बाद हमेशा हम लोग ना कभी एक मन में गिल्ट आता है कि हमने ना बहुत खा लिया, बहुत ऊपर नीचे हमारे स्केड्यूल्स हो गए, अब हमें बैक ऑन ट्रैक कैसे आना है। वो मोटिवेशन जो है ना वो लैक करता है हमारे में एक्चुअली। सो प्लीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप लोग भी प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करिए, अपने अपने एक्सपीरियंस बताइए। मुझे मैसेज में प्लीज बताइए कि आपने कैसे कैसे ये फील किया है, आफ्टर फेस्टिवल सीजन जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक सारे फेस्टिवल्स में गैदरिंग होती है, फैमिली मिलती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं एंड स्वीट्स होते हैं। हम ओवर इंडल्जेंस कर लेते हैं। एंड सो प्लीज, आप अपने टीम मेंबर्स को जरूर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओ, मनोज जी कह रहे हैं हेल्दी फूड खाया, स्वीट्स नहीं खाई। ओ वंडरफुल। मैंने भी बहुत कंट्रोल किया स्वीट्स को। मेरे घर बहुत सारी काजू कतली आई हुई थी, जलेबी आई हुई थी। बट मैंने पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने थोड़ा थोड़ा खाया एंड ओवरऑल जो है मैनेज किया। एंड वंस मेरा भी गैप हुआ एक्सरसाइज में, अराउंड 2 वीक्स का। उसके बाद मैंने इमिजिएटली थोड़ा 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 स्टार्ट किया। ओके, विनोद जी कह रहे हैं दिमाग में सिर्फ यूसाना ही था। ओ वंडरफुल। बट स्टिल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हमारे स्केड्यूल्स हो जाते हैं, चाहे वो स्लीप पैटर्न है, चाहे वो मील टाइमिंग्स है, चाहे वो स्वीट्स का इंडल्जेंस है, या फिर हमारे जो बहुत सारे फेवरेट फूड्स होते हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा 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 बहुत हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। मनोज जी कह रहे हैं यूसानी के सप्लीमेंट्स खाए और गेस्ट को भी खिलाए। वाह वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी हमारी दिवाली आपने बहुत अच्छे से मनाई। तो आपने सिर्फ उनको स्वीट्स की बजाय आपने हेल्थ सप्लीमेंट्स दिए, दैट वाज रियली वंडरफुल। तो आजकल आई थिंक लोगों का शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट कि हम, आई नो, मतलब फेस्टिवल्स आते हैं तो हमें फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है, लेकिन हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अनदर 1 मिनट हम स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें, आज हम बहुत दिनों बाद कनेक्ट कर रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू। तो प्लीज आप मैसेज करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों के साथ ये बात कर सकें। बहुत से, जैसे मनोज जी ने कहा कि सप्लीमेंट्स दिए, हेल्दी फूड खाया, बट ये हर किसी के साथ एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक सोशल, एक फैमिली प्रेशर भी आता है कि सब खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, सम और दी अदर। और हमें ये नहीं समझ में आता कि हम वापस जो है अपने स्केड्यूल में आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क समटाइम्स। लेजी हो जाते हैं, या फिर हम एकदम से शिफ्ट नहीं हो पाते। इतनी सारी छुट्टियां मिलती हैं तो हमें वापस उस स्केड्यूल में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर जरूर चाहिए। तो ये एक सेशन हो सकता है आप लोग के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर भी बने, टू गेट बैक टू द स्केड्यूल और अपने हेल्थ पे ध्यान देने का। दैट्स वंडरफुल। ओके, सो हम मैं तब तक प्रेजेंट करती हूँ अपना स्क्रीन सो दैट हम स्टार्ट करें। हो होपफुली आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। इज इट विजिबल? ओके, थैंक यू। सो आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिव ईटिंग, हेल्थ इम्पैक्ट और गेटिंग बैक टू रूटीन। सो जो फेस्टिवल्स हमारे ईटिंग पैटर्न्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म इस चीज को कंटिन्यू रखा और अपने पैटर्न को चेंज नहीं किया। और ये सारे एविडेंस बेस्ड स्टेप्स हैं, रूटीन्स हैं जो एक्चुअली देखे गए हैं सर्विस के बाद। सो फेस्टिवल्स में बेसिकली जो है, एक सेकेंड, हमारे फेस्टिवल्स हमारे ईटिंग पैटर्न को
कैसे चेंज करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब फेस्टिवल्स आते हैं तो बहुत सारे जो हम पकवान बनाते हैं वो कैलोरी डेंस ज्यादा होते हैं, मतलब कैलोरीज उसमें ज्यादा होती हैं, चाहे वो फ्राइड होंगे या फिर रिच ग्रेवीज में बने होंगे या स्वीट्स भी होगा। हर हर ओकेजन, हर फेस्टिवल का एक ना एक कोई स्पेसिफिक फूड जरूर होता है, राइट। सो फेस्टिव पीरियड्स में हम सोशल गैदरिंग्स होते हैं, ऑफ कोर्स जैसे दिवाली में अभी मेरे घर बहुत लोग आए, गेस्ट आए, दिवाली मिले, हम लोग बहुत लोगों के घर गए, फैमिली के घर, फ्रेंड्स के घर, सोशल। अभी कल ही परसों ही मेरे घर में करीब वी वर अराउंड 15 पीपल टुगेदर, और हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत कुछ खाया पिया, स्नैक्स भी थे। बट इरेगुलर मील टाइमिंग्स होते हैं, बिकॉज आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आप फैमिली गैदरिंग्स में हैं, तो जो आपके रेगुलर मील टाइमिंग्स होते थे ऊपर से थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेट नाइट ईटिंग भी हो सकती है बिकॉज यू गेटिंग अप लेट। स्वीट्स, ट्रीट्स, अल्कोहल, डिपेंड्स कि आपके कल्चरल ट्रेडिशंस क्या हैं। और जो ट्रेडिशंस हैं वो ज्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं उनको फूड सेलिब्रेशन से ही इक्वेट होता है, राइट। अगर हमारे फेस्टिवल्स हैं तो मतलब हम फूड सेलिब्रेशन, ड्रिंक्स, रिवॉर्ड्स, इन सब पे हम फोकस करते हैं, सो दैट इज वाई हमारी ईटिंग पैटर्न्स थोड़े चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। और चेंजेस क्या आते हैं टिपिकल ईटिंग पैटर्न्स में, हम टेंडेंसी हमारी होती है ओवर ईटिंग की। अगर हम घर में नॉर्मली एक एक या दो चपाती लेते हैं, सब्जी दाल लेते हैं, बट उस दिन हमारे पास स्नैक्स भी होते हैं, हमारे पास मील आइटम्स भी बहुत सारे बन रहे होते हैं, स्वीट्स भी होते हैं, ड्रिंक्स भी होती हैं। सो आपके पोर्शन साइज ज्यादा हो जाता है, जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा सा पोर्शन साइज ज्यादा हो जाता है। आप कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ओके रात का अगर डिनर है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम एक मील स्किप कर देते हैं ताकि कैलोरी जो है हम शाम को ज्यादा खा सकें। इसलिए हम एक मील स्किप कर देते हैं। जनरली बहुत सारे लोगों को मैंने ये करते हुए देखा है, जो आपके नेचुरल जो हंगर क्यूज हैं या आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा स्किप कर रहे हैं मील्स। ऑफ कोर्स फूड क्वालिटी शिफ्ट्स भी आते हैं, आप ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड आइटम्स, अल्कोहल या फिर बहुत रिच ग्रेवीज, फैट रिच, फ्राइड, ये सारे जो है क्वालिटी, फूड की क्वालिटी में भी शिफ्ट्स आते हैं। सो ये शॉर्ट टर्म मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज को अफेक्ट करते हैं, बट आप इसको अगर आप चेंज, एक या दो दिन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खा रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या आप उस पैटर्न को वापस, जो है जो प्री फेस्टिव सीजन हम स्केड्यूल फॉलो कर रहे थे, क्या आप उसमें कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, दैट मैटर्स, बिकॉज दिस इज नेचुरल एंड आई थिंक हर किसी को अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करने का हक है, एंड एवरीबडी शुड एंजॉय, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप उस उन फेस्टिवल्स को एंजॉय करके वापस अपने स्केड्यूल में नॉर्मल जरूर आए, ताकि वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ना बने और लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ इम्पैक्ट्स ना हो। ओके, सो ये एक स्टडी हुई थी जहाँ पे देखा गया था कि जैसे लोग हॉलीडेज पे जाते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं या ऑफ द रूटीन कोई भी हमारा स्केड्यूल होता है, तो जनरली 0.5 kg जनरली लोग गेन कर लेते हैं, दैट्स वेरी, मोस्ट पीपल गेन। लेकिन जो कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा भी गेन वेट कर लेते हैं, और एनुअल जो वेट गेन होता है उसमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, या जिनको एग्जिस्टिंग जो ओवरवेट लोग हो रहे हैं या जिनको कोई मेटाबॉलिक कंसर्न है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो वो जो है उसमें जो गेन आता है वो ज्यादा होता है। सो दिस इज एन एवरेज, बट इट रेंजेस कि कई लोग 1 से 2 kg भी गेन कर लेते हैं, बिकॉज कई बार जो फेस्टिवल सीजन है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होता है, लाइक दिवाली से पहले जैसे हम लोग ने बहुत 1-2 हफ्ते पहले से ही वी स्टार्टेड दैट एक्साइटमेंट होता है फेस्टिवल के पहले से ही, 1-2 हफ्ते पहले से ही हम कोई ना कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं, स्वीट्स हो रहे हैं, घर में कुछ अच्छे पकवान बन रहे हैं, सो वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हो जाता है। सो ये नंबर्स आपको बहुत स्मॉल दिख रहे हैं, 0.5 kg इज हार्डली एनीथिंग, बट ये ओवर द ईयर्स या ओवर द ईयर अगर आप ये रेपिटेशंस होते हैं, ऐसे एपिसोड्स के रेपिटेशंस होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेस्टिवल, इट्स अबाउट योर
हॉलीडेज, कभी आप ब्रेक ले लेते हैं, कहीं आप घूमने चले जाते हैं, या फेस्टिवल्स बैक टू बैक आते हैं, तो ओवर अ पीरियड, ओवर अ ईयर, ये गेन आपस में मिलके बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि वन फेस्टिवल में हमने या वन हॉलीडे में हमने 0.5 kg गेन किया, बट ओवर अ पीरियड, ओवर अ ईयर, अगर ये बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो हमारा 2 से 3 kg, 4 kg, 5 kg भी हम गेन वेट कर लेते हैं, अगर हम बैक टू स्केड्यूल ना आए तो। यू नो ओके। सो शॉर्ट टर्म फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक सेकेंड। ओके। सो शॉर्ट टर्म, जैसे ऑफ कोर्स हम नॉर्मल एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, राइट, बट जब हम ये चेंजेस आते हैं तो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स बहुत से, एंड ये बहुत लाइव एग्जांपल है, मेरे हस्बैंड को ही अभी रिसेंट डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हुआ। हम गए एक फ्रेंड के यहाँ, और ऑफ कोर्स जब हम जाएंगे तो लोग खातिरदारी करते हैं, आपको खिलाते हैं, बिकॉज वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। तो जब हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें गोलगप्पे भी खिलाया, चाट भी खिलाया, दो वी वर सेइंग नहीं नहीं हमें और नहीं खाना है, बट स्टिल हमें बस ये लगता है कि उनको कहीं बुरा ना लग जाए, वी शुड ईट, राइट। सो चाट भी हो गई, देन वी हैड रसगुल्ला भी हो गया, फिर चाय भी हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते करते भी वो बहुत पोर्शन हो गया, एंड माय हस्बैंड एक्चुअली हैड ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और स्टमक पेन, ये सारा उनको हो गया, एंड नेक्स्ट डे इवेंचुअली क्या करना पड़ा हमें, उनको खिचड़ी और दही और नारियल पानी पे डालना पड़ा, बिकॉज वो अगर हम मैनेज कर लेते, थोड़ा पोर्शन लेते, ओवरऑल बैलेंस करते, तो शायद हम अगले दिन भी ही वुड हैव enjoyed better rather than having medicines और पेंटोसिड खा रहे हैं, then I am giving नारियल पानी, खिचड़ी, दही, और वो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, स्लीप डिस्ट्रप्शन, ऑफ कोर्स जब हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो लेट नाइट जनरली हो जाता है, या फिर अगर हम लेट नाइट सो रहे हैं तो सुबह हम देर से उठेंगे, सो पूरा जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम दोपहर में रेस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे जो है काम वो लाइंड अप होते हैं। सो और इतना हम थक जाते हैं कि अगर हम नेक्स्ट डे की तैयारी भी करना चाहें, कि हम कुछ हेल्दी चॉइसेस करना चाहें, तो हम उतना कर नहीं पाते, बिकॉज वी आर वेरी 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 टायर्ड टू थिंक इवन, कि हम सोच भी नहीं पाते कि हम नेक्स्ट डे हेल्दी चॉइसेस क्या रखें। मेटाबॉलिक स्पाइक्स होते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं कि एंड माय हस्बैंड इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल, बिकॉज आज कल भाई दूज था, और भाई दूज में ही डजंट ईट, जब तक वो भाई दूज की रस्म नहीं हो जाती है, तो वो 12 बज गए, राइट। सो 12 बजे अगर आप फर्स्ट मील कोई स्वीट लेंगे, राइट, तो क्या होगा, ब्लड शुगर आपका इमिजिएट स्पाइक होगा। बट यस, जब हम छोटे थे, हम यंग थे, तो हमारी बॉडी फिर भी झेल लेती थी थोड़ा बहुत, बट विद टाइम, विद एज, आपको ये पैटर्न्स थोड़े बहुत मॉडिफाई करने चाहिए एज पर योर हेल्थ। सो व्हाट हैपेंस इज, आप इमिजिएट ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं, बिकॉज आप खाली पेट रहे बहुत टाइम, आपने इमिजिएटली फर्स्ट मील इज योर स्वीट, ट्राइग्लिसराइड्स या टेम्पररी जो है, ये टेम्पररी जो है आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रेस में डाल देता है, राइट। सो आई नो देर आर सर्टेन रूल्स या सर्टेन प्रोटोकॉल्स जो हमको फॉलो करने होते हैं, बट विद टाइम, विद एज, थोड़े से मॉडिफिकेशंस करना, तो ताकि हम ये जो इमिजिएट, जो शॉर्ट टर्म मेटाबॉलिक एकदम शिफ्ट्स हो रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा कम कर सके, उनकी सिवियरिटी को कम कर सके। एंड ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ यही है कि ये रिवर्सिबल है, अगर हम इमिजिएट रिटर्न करते हैं ईटिंग पैटर्न्स को, अगर हम सही कर लेते हैं, सो और रिपीटेड एपिसोड्स को प्रिवेंट करते हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक स्पाइक्स हैं या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, ये रिवर्स कर सकते हैं, हम वापस बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं, राइट। दैट्स अ गुड न्यूज। So enjoy your festivals, but with certain modifications and getting back to schedule. So longer term health risk तब कब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मैंने गलत खा लिया तो मुझे कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगा, बट जब हम उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, राइट, जब हम उस हैबिट को ऑनगोइंग करते हैं, और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब से हम बहुत सी रिपीटेड
ऐसे एपिसोड्स होते हैं और हम उसको वापस ठीक नहीं करते हैं, राइट? तो प्रोग्रेसिव ऑफ कोर्स जैसे वेट गेन होता है, आप वापस रिकवरी नहीं हुई, आपने सेलिब्रेशंस के बाद भी अपने नॉर्मल स्केड्यूल को वापस नहीं किया, तो प्रोग्रेसिव वेट गेन होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में हो सकता है, आपके जो लिपिड पैरामीटर्स हैं जैसे कि एचडीएल या गुड बैड कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है वो बिगड़ सकता है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं। इवन जब ये पैटर्न बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और आप वापस अपने स्केड्यूल को ठीक नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म रिस्क भी डेवलप होते हैं, बट दैट्स व्हेन कि अगर आप इसको परसिस्ट कर रहे हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जा रहे हैं हैबिट्स को, और वापस आप इन चीजों को ठीक नहीं कर रहे हैं। और प्रिवेंशन जो है जैसे वो पैटर्न पे डिपेंड करता है, एक सिंगल डे अगर आपने खा लिया या आपने इंजॉय कर लिया, इट डजेंट डिपेंड ऑन दैट, राइट? आप कंसिस्टेंसी 1 और 2 डेज 3 डेज का जो ब्रेक है उसके बाद वापस अपने स्केड्यूल में अगर आएंगे तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। सो मेंटल एंड इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है, स्पेशली विद न्यू जनरेशन, जो ये टीनेज जनरेशन है या जो जेंजी जिनको हम बोलते हैं। मोस्टली आई थिंक नॉट इवन जेंजीज, आई थिंक हमारी एरा में भी जो स्पेसिफिकली जो लेडीज हैं, इवन एवरीबडी हैज बिकम कॉन्शियस अपनी बॉडी इमेज को लेके, राइट? हमें जैसे हमने खा तो लिया, लेकिन उसके बाद अगले दिन हमें वो गिल्ट होता है, ओ शिट यार मैं कि 2 रसगुल्ले क्यों खा लिए, मुझे एक ही खाना चाहिए था। नेगेटिव फीलिंग कई बार आने लगती है। हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में कई बार दिन भर सोचते रहते हैं कि ओ शिट यार हमने 2 की जगह 1 खा लिया होता, हाफ खा लिया होता, यानी ये स्किप कर लिया होता। एंड बॉडी इमेज कंसर्न्स भी आते हैं कि भाई अगर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जब आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे अनहेल्दी खा लेते हैं तो आपकी ब्लोटिंग होती है, यू फील मोर ब्लोटेड, हैवी इनसाइड। तो आपको ना वो लगता है कि वो शिट मेरा वेट गेन लग रहा हो गया, मैंने आधा किलो तो गेन कर ही लिया होगा। एंजाइटी होने लगती है ऑफ कोर्स। और जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, तो हम फिर हमें लगता है कई लोग स्ट्रेस में कंफर्ट ईटिंग, मतलब आप बहुत ज्यादा फिर और ज्यादा खाने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल एंजाइटी। आपको लगता है उस एंजाइटी को काम डाउन करने के लिए वी डोंट गेट बैक टू स्केड्यूल बट वी टेंड टू ईट मोर, है ना? हम उसको और ज्यादा, सोशल ऑफ कोर्स प्रेशर जो होता है उसमें, ये जो स्ट्रेस है, जैसे अभी मुझे रिसेंटली एक लेडी मिली थी, उन्होंने कहा था कि ये मुझे एक अच्छी डाइट आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे करना चाहिए, बट डोंट टेल टू माय फ्रेंड्स कि मैं आपसे कोई सजेशन लिया है मैंने। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब मैं कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, मेरी पार्टीज होती हैं, किटी पार्टीज होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, और जब मैं उनके पास थोड़ा अपनी ईटिंग पैटर्न को सुधारती हूँ, तो वो फिर मुझे दे काइंड ऑफ जज हर कि तुम तो ठीक हो, तुम क्यों व्हाई आर यू ईटिंग सो लेस, इंजॉय, यू नॉट इंजॉइंग, यू नॉट ईटिंग। सो वो सोशल प्रेशर्स भी हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाते हैं, राइट? और ये जो अगर डिसऑर्डर काइंड ऑफ अगर है या एंजाइटी है, तो ये आई थिंक इफ यू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प या आप किसी से बात कर सकते हैं, तो जरूर बात करें। एंड आई थिंक, तो मैंने उनको यही एडवाइस दिया कि ऑफ कोर्स इफ समबडी इज आस्किंग डू टेल देम यस आई एम कॉन्शियस ऑफ माई हेल्थ, और मैं अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए मैं ये ऐसा कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू इंजॉय ऑल्सो, लेकिन मुझे अपने हेल्थ पे इम्पैक्ट भी नहीं लाना है। एंड दैट्स गुड, आई थिंक आपको भी ऐसा फॉलो करना चाहिए। सो डू नॉट शेम और डू नॉट, आप अपने आप को वो प्रेशर में मत डालिए, सोशल प्रेशर में। एंड इफ यू आर ईटिंग हेल्दी एंड दैट्स गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बात है। आई थिंक अपने इस द काइंड ऑफ पैटर्न यू आर फॉलोइंग, आप दूसरों को भी इंकरेज कर सकते हैं, राइट? सो डोंट बी इन दैट मेंटल प्रेशर, और 1 मील 1 डे कोई आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता है। आप जब आप कंसिस्टेंट होते हैं इसके साथ, वो आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सो 1 डे 1 मील 2 मील्स डजेंट इम्पैक्ट और डजेंट डिफाइन योर हेल्थ, राइट? सो इसलिए आप सेल्फ कंपैशन और सेल्फ केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू टेल अबाउट दिस सेल्फ केयर टू अदर पीपल ऑल्सो, दैट इज ओके, मतलब आप उस सोशल या मेंटल प्रेशर में मत आइए, राइट? ओके, सो ये
ये एविडेंस बेस्ड है, इस पे काफी रिसर्च की गई है कि ये माइंडसेट्स होते हैं। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, कि आप स्मॉल और सस्टेनेबल स्टेप्स लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से, आज मेरा फेस्टिवल खत्म हुआ, हॉलीडे हुआ, और नेक्स्ट डे से मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट शुरू कर दिया, मैंने मील्स, दैट विल ऑल्सो गिव यू स्ट्रेस। आप टू स्मॉल चेंजेस कोई भी, आप यू कैन चूज। एकदम से सारा करने से स्ट्रेस बढ़ेगा। बट इफ यू चूज एनी टू स्मॉल चेंजेस, कि ओके, कल से मैं स्वीट्स नहीं लूंगी एंड आई विल स्टार्ट मे बी 15 or 20 minutes ऑफ वॉक, विल आई नॉट गो टू जिम इमिडिएटली। बट जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो लेने से यू गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक, और आप ये स्टार्ट भी हो जाता है। सेल्फ कंपैशन, स्पीक टू योर सेल्फ, टू योर फ्रेंड, टू योर फैमिली, या आप अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं उससे भी आप जरूर बात करें। और फोकस ऑन एडिंग, मतलब हम कई बार सोचते हैं मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैंने ऑयल बंद कर दिया, मैंने एक मील स्किप कर दूंगी। दैट क्रिएट्स मेंटल प्रेशर। सो स्टार्ट एडिंग और एक्सचेंजिंग, लाइक ओके, मैंने ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर दी, मैं पानी ज्यादा ऐड किया, मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया। सो ट्राई एडिंग rather than restricting yourself too much. ओके, अवॉइड क्या करना है? क्रैश डाइट्स। यू नो जब हम एक फेस्टिवल में हमने बहुत ज्यादा खा लिया, या हॉलीडे में बहुत ज्यादा खा लिया, उसके बाद हम कोशिश करते हैं अब हम क्रैश डाइट्स पे जाएंगे, नो सीरियल, नो स्वीट्स, या फिर हम सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, कीटो डाइट पे चले जाएंगे, या इंटरमिटेंट फास्टिंग में चले जाएंगे। बिकॉज इफ यू आर डूइंग सच क्रैश डाइट्स, वेरी हार्श डाइट्स, तो आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आता है, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी, आपके आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप अपना जो फूड के साथ जो आपको हैप्पीनेस मिलती है वो अफेक्ट हो जाएगा, राइट। और अनप्रूवन क्लेंसेस, जैसे बहुत सारे जो प्रॉपरली दे आर नॉट यू नो प्रूवन, क्लिनिकली बैकग्राउंड नहीं है या साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, उन जैसे किसी के जस्ट कहने पे कि आप ना ये पानी पी लो, आप जीरे को उबाल उबाल के पी लो, आप ये डिटॉक्स कर लो, वो डिटॉक्स कर लो, सो दैट कैन बी हार्मफुल। डोंट गो टू एक्सट्रीम और अनप्रूवन डिटॉक्स प्रोग्राम्स, राइट। ऑल और नथिंग थिंकिंग, मतलब प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन इज द गोल, मतलब आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। ग्रेजुअल, जब छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप लेंगे, आपको प्रोग्रेस करना है। आप जब इमिडिएटली परफेक्शन पे जाते हैं तो आप यू रीच, बट आप वापस भी उतना ही जल्दी गिरते हैं। सो योर गोल शुड बी प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन, राइट। परफेक्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब आप बेबी स्टेप्स लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, बहुत ज्यादा क्रैश डाइट्स नहीं लेंगे। एंड हाउ विल यू डू दैट, आई विल ऑल्सो टेल यू। इमीडिएट जो होता है 3 डे रिकवरी प्लान है, जैसे कि फर्स्ट डे आफ्टर एनी हॉलीडे, आफ्टर एनी फेस्टिवल, आप पहले रिहाइड्रेट और रीसेट करें, राइट। फर्स्ट स्टेप इज रिहाइड्रेट, रीसेट। फर्स्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हर्बल टीज आप ले सकते हैं, अपने अल्कोहल को लिमिट कर दें। देन लाइटर सिंपल मील्स लें, सूप्स लें, सैलेड्स लें, प्रोटीन ले, आप जो लीन प्रोटीन होता है, गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। आप प्रॉपर नींद ले पहले, बिकॉज हमारा नींद जो है बहुत डिस्टर्ब होता है, हम थकान हो जाती है बहुत बॉडी में। ट्राई टू टेक दैट रेस्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे 2 में रीबिल्ड करें विद न्यूट्रिएंट्स, आप अपना फाइबर इनटेक बढ़ाएं, राइट। आप वेजिटेबल्स ऐड करें, आप फ्रूट्स ऐड करें, आप जो लेग्यूम्स, मतलब आपकी जो दालें हैं, बीन्स हैं, मिलेट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, वो आप धीरे धीरे ऐड करें। प्रोटीन आप ईच मील पे, हर मील में, मतलब आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, हर मील में थोड़ा थोड़ा फाइबर, प्रोटीन जरूर ऐड करें। क्योंकि जब आप प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको ज्यादा सटाइटी होती है, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और हाइड्रेट ऑफ कोर्स करना ही है, और जेंटल वॉक से स्टार्ट करें, मतलब इमिडिएटली एकदम से वेट ट्रेनिंग या बहुत ज्यादा कार्डियो पे मत जाइए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैव टेकन अ गुड ब्रेक। आप लाइट से शुरू करें। थर्ड स्टेप विल बी
थर्ड डे विल बी रिटर्न टू रूटीन। सो वही मील टाइमिंग जो आपके पहले थे, आप उस पे जाने की कोशिश करें, पोर्शंस को कंट्रोल करें, नॉर्मल एक्सरसाइज पे जाएं, बैलेंस्ड मील्स को लें, और जो है आपके सस्टेनेबल जो हैबिट्स आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, वो आप वापस उस डेट उस उन चेंजेस पे या उन हैबिट्स पे आए। सो स्मॉल चेंजेस जो है आपकी बॉडी को रिस्टोर करते हैं, रीसेट करते हैं, आपके मेंटल जो बैलेंस है उसको भी बना के रखते हैं। यू आर हैप्पी ऑल्सो, यू आर प्रोग्रेसिंग, राइट, यू आर प्रोग्रेसिंग, दैट्स व्हाट वी नीड। देन डिटॉक्स, साइंस क्या कहती है कि आप जब पानी पीते हैं तो आपका किडनी फंक्शन जो है सपोर्ट होता है, आपका किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प होती है अगर प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हैं। फाइबर अगर आप अच्छा लेते हैं, सो ये आपके ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, प्लस टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए हैं उसको भी फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। क्वालिटी स्लीप ऑफ कोर्स विच इज अ मस्ट, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके मेंटल वेलबींग के लिए, आपके फिजिकल वेलबींग के लिए क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। नरिश योर बॉडी, पोस्ट नरिश कैसे करना है, जैसे आप ब्रेकफास्ट में कोशिश करें कि आप कॉम्बिनेशन सही रखें, फाइबर, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे अगर आपने कोई आपने पराठा लिया है, सो मेक इट होल व्हीट, और ज्वार का आटा या बाजरा का या ओट्स का फ्लावर मिक्स करें, ताकि आपको फाइबर भी मिले, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिले, कुछ प्रोटीन ऐड करें, जैसे कि पनीर ऐड कर सकते हैं, एग ऐड कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चना ऐड कर सकते हैं, और वन फ्रूट या वन कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। और देन लंच और डिनर में भी आप वेजिटेबल्स को का होना बहुत जरूरी है, वन बोल ऑफ सैलेड, वन बोल ऑफ वेजिटेबल। आप लंच में कोई भी प्रोटीन ऐड करें, फिश कर सकते हैं, चिकन कर सकते हैं, दाल करिए, कोई भी प्रोटीन, सो एक कंप्लीट मील आपको बनानी है। जैसे कार्ब्स, आपका जो भी सीरियल पोर्शन है, अनाज मतलब आपका रोटी है, चावल है, दलिया है, उसको 1/4 जो है आपकी प्लेट होनी चाहिए, 1/4 ऑफ योर प्लेट। रेस्ट 1/4 विल बी योर वेजिटेबल्स, देन योर सैलेड एंड योर प्रोटीन, और साथ में कर्ड, दही, प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आपके गट को अच्छा रखते हैं। स्मार्ट स्नैक्स, स्नैकिंग स्मार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जो नट्स आप ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, प्लेन दही, प्लेन दही में आप जैसे थोड़ा सा पोमोग्रेनेट डालें, नट्स डालें, बहुत अच्छा एक स्नैक बन जाता है। चिया सीड्स आप डाल सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, जो अगर आपका कोई बॉइल्ड चना सुबह का बचा है, वो भी आप एज अ स्नैक ले सकते हैं। सो ट्राई टू बैलेंस आउट मील्स, हैव गुड कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड। देन मूविंग योर बॉडी माइंडफुली, सो पहले ग्रेजुअल स्टार्ट करना है, जेंटल रहना है। सो विद इन 24 to 48 hours पोस्ट फेस्टिवल, सॉरी, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें, नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करें, योगा से स्टार्ट करें, या फिर आप थोड़ी बहुत घर पे ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बेसिकली आप बाय ग्रेजुअल, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट्स पे इमिडिएटली आते हैं, तो आपके पूरे सिस्टम को स्ट्रेन हो सकता है, रिस्क इंजरी बढ़ सकती है। इवन प्रोग्रेसिव जो आप इंटेंसिटी फॉलो कर रहे हैं, ग्रेजुअल से ज्यादा, तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मसल्स जो है वो अडेप्ट हो पाते हैं। सो ग्रेजुअल शिफ्ट, जेंटल मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्लीप एंड स्ट्रेस जो है, रिकवरी को आप प्रायोरिटाइज करें। स्लीप स्केड्यूल्स एटलीस्ट 7 to 9 hours ऑफ स्लीप। प्री बेड आप रूटीन फॉलो करें, जो भी आप फॉलो करते हैं। स्क्रीन टाइम को कम करें बिफोर यू स्लीप, सो दैट यू गेट प्रॉपर रेस्ट। आप पिक्चर्स, आप, आई नो अब बहुत सारी पिक्चर्स खींची हैं आप लोग ने, बट उसको आप अगले दिन देखें या थोड़ी सी देखें, नेक्स्ट डे, कीप इट फॉर नेक्स्ट डे। ओके, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्यों फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं।
टू रिलीव योर स्ट्रेस, ओके, देन आप बुक्स पढ़ सकते हैं, एनीथिंग दैट रिलीजेस योर स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पुअर क्वालिटी स्लीप अगर क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ कंबाइन होता है तो आपकी फूड क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट हो सकता है, आप ज्यादा क्रेविंग करेंगे तो आप ज्यादा फूड खाएंगे. सो फर्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप, रेस्ट, स्ट्रेस रिकवरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअल शिफ्ट्स, ओके. देन मॉनिटरिंग योर रिकवरी, आप मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, आप वेट को वीकली, डेली चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लीज. डेली में आपको थोड़ा बहुत 400-500 ग्राम ऊपर नीचे, 1 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, नॉर्मल फ्लक्चुएशंस है. वीकली या फोर्टनाइटली, एवरी 15 डेज आप चेक कर सकते हैं. एनर्जी लेवल्स को भी मॉनिटर करें कि जैसे आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, राइट, तो अगले दिन मेरा एनर्जी लेवल कितना है. इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक, इफ यू आर स्टिल फीलिंग कि आप बहुत फटीग है, तो आप प्लीज एक्सरसाइजेस पे मत जाएं, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दें. स्लीप क्वालिटी पे, कि आप ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रॉपर एक नींद ली है, वो भी आप जरूर मॉनिटर करें कि आपने पूरे 7 to 9 आवर्स ली है, बीच में आप उठ तो नहीं रहे हैं ज्यादा. And of course you should be feeling emotionally balanced. So and if you are not after this, so please take a professional help also. Okay, so your path is 5 essential takeaways. Festivals of course are for joy, enjoy करें. uh, आप 1 weekend 3-4 days of eating अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता है. प्लीज enjoy your special occasions, but get back to your schedule as soon as possible. Recover with, आप जब स्टार्ट करें तो हाइड्रेशन पे फोकस करें, फाइबर रिच फूड्स पे, क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड जेंटल मूवमेंट्स, ओके. देन एक्सट्रीम डिटॉक्स प्लान्स पे ना जाएं जो बिल्कुल अनप्रूवन है या आपको जस्ट किसी ने बता दिया है, डोंट डू दैट. फिजिकल एक्टिविटी ग्रेजुअली बिल्डअप करें. और सेल्फ कंपैशन, मतलब आपको अपनी बॉडी को समझ के, अपने आप को समझ के अपने लॉन्ग टर्म हैबिट्स पे वर्क करें, ओके. क्विक फिक्सेस जो होते हैं, एक्सट्रीम डाइट्स, एक्सट्रीम डिटॉक्स प्लान्स, इमिडिएटली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, दैट यू शुड नॉट टेक. बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ. ऑलराइट, सो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यूसाना के जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं टू रिकवर नाइसली. फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल्स. आई नो बहुत फेस्टिवल सीजन में हम अपने सारे सप्लीमेंट्स लेना भूल जाते हैं, एंड हियर इज वेयर यू नीड, आई थिंक आपने डॉक्टर कैरन का अगर सेशन अटेंड किया था तो उसमें भी डिटॉक्स जो उन्होंने सजेस्ट किया था, दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर एसेंशियल्स एंड न्यूट्री मील, राइट. सो कोर एसेंशियल इज योर बेसिक बॉडी नीड. आपके जो बहुत ज्यादा ईटिंग की वजह से ऑफ कोर्स योर न्यूट्रिएंट्स गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं. सो कोर एसेंशियल्स ऑफ कोर्स इट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ, इट गिव्स यू ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, आपके न्यूट्रिशन गैप को, जो हमारे ईटिंग पैटर्न और जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बीच जो गैप हो रहा है उसको फुलफिल करता है. हार्ट, आई, इम्यूनिटी, एनर्जी, बोन, सो ओवरऑल हेल्थ को विद एंटीऑक्सीडेंट. सो आपने जो बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करी है या जो बहुत ज्यादा हमने टॉक्सिन्स को अक्यूमुलेट कर लिया है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके सेल डैमेज ना हो, आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी से फ्लश आउट हो सके. Second is proflavanol, because of so much of haphazard schedule, sleep compromise हो गई, हमने बहुत ज्यादा अनहेल्दी खा लिया या हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो हमारी इम्यूनिटी भी इम्पैक्ट होती है, राइट. और ये जो दिवाली सीजन है, दैट्स एन ऑफ कोर्स इज अ सीजनल शिफ्ट ऑल्सो. अब ग्रेजुअली आप देखेंगे दिन में तो थोड़ी गर्मी है, बट मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कोल्डर, राइट. स्पेशली जो लोग की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है, तो इम्यूनिटी पे काम करने के लिए प्रोफ्लेवनॉल विच यू कैन टेक रेगुलरली. आफ्टर दिस हार्ट हेल्थ इम्यूनिटी, बिकॉज इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी है. सो विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर स्किन, बिकॉज आप इतना गट अगर आपका अफेक्ट हुआ है तो राइट योर स्किन विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. सो फॉर स्किन हेल्थ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये दोनों जो है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है.
एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड आपके हार्ट हेल्थ के लिए। सो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हेपासिल इज वेरी वेरी गुड डिटॉक्स सपोर्ट, जिसमें बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, मिल्थिजल है, कर्क्यूमा लौंगा है, एनएसी है, कोलिन है, जो आपके डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, बिकॉज यार डाइजेशन गेट्स इम्पैक्टेड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन। एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है, वी फील मोर ऑफ लो इन एनर्जी, थकान हो जाती है बॉडी में, उतना एनर्जी नहीं आता है। सो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, आपका लिवर जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, एंड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन और भी ज्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा है, राइट। सो इसीलिए हेपासिल। एंड देन फाइबर, बिकॉज हमने कहा था कि आपका फाइबर इनटेक आपको बढ़ाना जरूरी है। सो फाइबर इनटेक बढ़ाने के लिए पोस्ट फेस्टिवल या पोस्ट एनी हॉलीडे, पोस्ट एनी गैप, यू शुड टेक फाइबर जी, विच इज वेरी वेरी नेचुरल, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यू नो हेल्दी रखेगा, आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स को भी, ब्लड शुगर नॉर्मल रखने में भी हेल्प करते हैं ये फाइबर्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी, आपके गट को हेल्दी रखते हैं। अगर आपका गट अच्छा है तो आपका मूड भी अच्छा होगा, आपके एंजाइटी लेवल, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। सो फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for your gut health, for your digestive system. ये and the fourth is of course न्यूट्रीमील। जब हम ओवरऑल हमें लगता है कि हम 1-2 किलो, अगर 0.5-1 kg अगर हमने गेन कर लिया है एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वी वांट मोर ऑफ सटाइटी, हमें हमें चाहिए कि हम एक मील ले लें और हमें 3-4 घंटे तक एटलीस्ट भूख ना लगे। सो ये एक मील रिप्लेसमेंट है विच इज हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन, और वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन विच इज वे, जो कि वे प्रोटीन है। इसमें 24 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं। सो जब आप इन सबका कॉम्बिनेशन, और ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, ये आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं करता, या आपके ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा रेज नहीं करता, राइट। सो आप कोई भी 1 या 2 मील आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलोरी कंजम्पशन तो कम है, राइट। इससे सिर्फ 235 किलो कैलोरीज मिलेंगी, आपको एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे, प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा सटाइटी, फीलिंग ऑफ फुलनेस और डाइजेशन भी प्रमोट होगा, राइट। सो दैट्स ऑल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आज हमारे पास काफी टाइम है, वी कैन टॉक अगर और अनदर 10-15 मिनट्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू डिटॉक्स, एनी प्रोडक्ट या एनीथिंग, प्लीज टाइप सो दैट। ओके, मुरारी जी आपने बोला वेज और नॉन वेज, कौन सा कोर एसेंशियल्स की बात करें तो इस पे एक्चुअली जो विटामिन D3 है वो शीप के हेयर से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो हमें वो रेड डॉट डालना जरूरी है इस पे, दैट इज वाई इट्स नॉन वेज, बट वी आर कमिंग अप विद वेज वेरी सून। और okay, people usually have a very common question that they can get vitamin C tablets in less than 500 baht. So this is not a topic जहाँ पे हम cost की बात करें, we are talking on health. So vitamin C जो प्रोफ्लेवनॉल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ विटामिन सी नहीं है सर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। सो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेप्स, जो आपके जो वाइन ग्रेप्स होते हैं ना, जो पर्पल ब्लू ग्रेप्स होते हैं, उनका सीड का एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एंड दैट इज ऑल्सो 200 मिलीग्राम्स। सो बहुत सारे इट इट ऑल डिपेंड्स कि हम कौन सी क्वालिटी का क्या कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, इज जस्ट नॉट विटामिन सी, इट्स अ कॉम्बिनेशन, और ये बहुत पावरफुल एंटी। सो जो प्रोडक्ट डिजाइन है, ये सिर्फ जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स हम प्रोक्योर करते हैं, दैट्स वेरी वेरी हाई क्वालिटी, जो कि R&D से, जो है हमारा जो ग्लोबल R&D है, वहां से अप्रूव होता है, दैट इज वाई देर इज अ कॉस्ट डिफरेंस। Yes, I can surely share Deep and Simmer. I will show this presentation with you. Sure, I will share this on your email ID. I'll just copy this email ID with me. Um, okay. Any other questions? Please आप okay. Thyroid के लिए कौन सा product? ओके, सो थायराइड जो है वो आपका काइंड ऑफ
मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, राइट। सो अगर थायराइड, हाइपोथायराइड है, अगर वेट गेन हो रहा है, तो आप न्यूट्री मील भी दे सकते हैं, बिकॉज इट हैज ऑल द एसेंशियल विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, राइट। अगर न्यूट्री मील नहीं, तो फाइबर जी इज वेरी गुड, कोर एसेंशियल्स इज वेरी गुड, और बायोमेगा, ये तीनों का जब आप कॉम्बिनेशन देंगे तो, और प्लस ऑफ कोर्स डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, जब हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज योर थायराइड। नॉनवेज, मुरारी जी, सिर्फ इसमें कोर एसेंशियल्स और बायोमेगा अभी तो फिलहाल यही है। बाकी तो और कोई नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज बायोमेगा इज फिश ऑयल, सो वो तो वेज हो भी नहीं सकता। बट यस, कोर एसेंशियल्स जो है वो हम वेज सून ही लॉन्च करेंगे, बिकॉज जो उसमें विटामिन D3 की वजह से हमें वो रेड मार्क डालना पड़ता है इन कोर एसेंशियल्स, बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शीप हेयर, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी मार्क्ड एज रेड डॉट। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो प्लीज आई थिंक सबने ये अपना फेस्टिवल्स जो है आप इंजॉय करें, और जरूर जो है ग्रेजुअल स्टेप्स से वापस आए। डोंट मेक इट प्रोलॉन्ग, इसको एज हैबिट्स, जो हैबिट को इसको प्रोलॉन्ग ना करें, राइट। जब आप इसको बहुत मल्टीपल एपिसोड्स को आप इनको प्रोलॉन्ग करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तब आपके हेल्थ इम्पैक्ट होता है, वेट गेन होता है। ओके, सुरेश जी ने बोला है वेट 90 kg। Okay, what product should be given? ओके सुरेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑफ कोर्स न्यूट्री मील, आप 1 से 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्री मील से, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा और हेपासिल। सो अगर आप न्यूट्री मील नहीं देना चाहते तो फाइबर जी दे, आइदर फाइबर जी और न्यूट्री मील, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा और हेपासिल आप दे सकते हैं। बट अगेन सुरेश जी, रिमेंबर, ओवरऑल डाइट का कंजम्पशन कैसा है, कैलोरी आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं, मील गैप्स कितने हैं, एक्सरसाइज। सो वेट लॉस इज जस्ट नॉट हैविंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। न्यूट्रीमील आपको कैलोरीज रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट ओवरऑल डाइट, ओवरऑल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेट लॉस करने के लिए। सो वीकनेस मुरारी जी अगर है, तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, ओमेगा 3 की भी डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, या फिर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी वीकनेस आती है। सो और अपने ब्लड चेकअप्स जरूर कराएं, गेट योर लेवल्स चेक, कि आपका विटामिन D अगर कम है तो कितना कम है, B12 कम है तो कितना कम है। प्रोटीन जरूर ऐड करें अपने तीनों मील्स में, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद अगर बहुत एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन D बहुत ज्यादा लो है, B12, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक डोसेज आता है, हाई डोसेज आता है, जो कि डॉक्टर आपको बताएंगे। वंस योर लेवल्स आर नॉर्मल, और अभी भी आप कोर एसेंशियल्स ले सकते हैं, बायोमेगा ले सकते हैं, और प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, राइट। सो ये तो जरूर लेना है, लेकिन आप अपने लेवल्स चेक भी जरूर कराएं, कि अगर एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है तो वो हम पहले लेवल अप करते हैं डॉक्टर्स, हाई डोसेज ऑफ विटामिन D या B12 देके, और वंस दे आर नॉर्मल, आप उसको मेंटेन करने के लिए कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा और ये जरूर ले। ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट इट चेक कि ये वीकनेस किस वजह से है। फैटी लिवर है सैयद जी, तो हेपासिल, फाइबर जी, बायोमेगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ डाइट पे मॉडिफिकेशंस एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ताकि हम फैटी लिवर को मैनेज कर सके। अगर grade 1 है तो वो रिवर्स भी हो जाता है, बट अगर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड है, देन मेडिकल असिस्टेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेम विनोद जी, फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रोफ्लेवनॉल आप दे सकते हैं, हेपासिल दे सकते हैं, बायोमेगा एंड कोर एसेंशियल्स। तो सीसी कोर एसेंशियल्स इज बेसिक, आपकी ये न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज आल्सो बेसिक, सो अलोंग विद दैट आप प्रोफ्लेवनॉल और फाइबर जी दे सकते हैं फॉर मैनेजिंग कोलेस्ट्रॉल। अगेन डाइट एंड एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
हाँ श्योर, हम डाइट प्लान दे सकते हैं। अम, अगर आप प्लीज, आप मेरे नंबर, इफ यू हैव, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। आई कैन, आप मुझे, क्योंकि डाइट प्लान देने से पहले अगर मैं एक सैम्पल डाइट प्लान भी दूंगी, थोड़ा सा मुझे डिटेल्स चाहिए होंगी बिफोर आई। एंड आई थिंक कम्युनिटी ग्रुप में मैंने एक जनरल डाइट प्लान भी शेयर किया हुआ है। इफ नॉट, आई कैन शेयर इट अगेन, but if you need a very very specific diet advice, please you can contact me on my number. आई थिंक मोस्टली मैंने क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, आप इतने दिनों बाद आप सब आए, एंड आई थिंक आई हैव बीन एबल टू आपको मैं समझा पाई कि फेस्टिवल्स आर फॉर एंजॉयमेंट, बट health is also very important, mental well-being is also very important. Do take care of yourself and enjoy your festivals, enjoy your holidays. Okay, Suresh ji, mental weakness के लिए Copper Prime is very good, Biomega and Core Essentials. These three is very very important. So mental weakness क्या है वो please समझिए। What kind of mental weakness? डॉक्टर की हेल्प भी, get it diagnosed first कि exactly है क्या, you know, get it diagnosed please. वेट गेन एसिडिटी तो मैंने आपको बताया निशा जी। वेट गेन के लिए जो है ऑफ कोर्स न्यूट्रीमील, हेपासिल, फाइबर जी या फिर हेपासिल, बायोमेगा। बट अगेन ओवरऑल वेट एसिडिटी प्रॉब्लम्स मैम बहुत वजह से हो सकती हैं। ये कोई प्रोडक्ट लेने से एसिडिटी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आपको मदद मिल सकती है, बट इट ट्रूली ट्रूली डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल कि आप बहुत ज्यादा उठ के लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाली पेट ले रह रहे हैं, लेट नाइट मील्स ले रहे हैं, आपकी बहुत मील टाइमिंग्स खराब हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग जब उठ जाते हैं सुबह और 3-4 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी। सो पहले आपको अपना पूरा ओवरऑल पैटर्न, लाइफस्टाइल, मील पैटर्न्स को ठीक करना है। हैव गुड वाटर एंड देन कंबाइनिंग दी सप्लीमेंट्स विल सपोर्ट यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, एंड मैंने आपका नंबर अब्दुल जी नोट कर लिया है, एंड आई विल से हाय टू यू। आप मुझे बता दीजिएगा आपको एग्जैक्टली exactly कौन सा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन, दिस रिकॉर्डिंग इन द कम्युनिटी ग्रुप। थैंक यू एवरीवन।